च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षम् उतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नव अग्निं यश्चक्रास्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसो अभवन् दिशो यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। धीरे धीरे अपने नेत्रों को कोमलता से हथेलियों के भीतर से खोलें। आप सबका आज के इस विशेष पर्व पर पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सभी पुनः फिर से हम सब लोग मिल रहे हैं। इस पर्व को जिस तरह से हम पिछले पर्वों को भी एक साथ मिलकर मनाते हैं, इस तरह से आज के इस पर्व को भी मिलकर के विचारों का आदान प्रदान के माध्यम से मनाएंगे। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब को निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं। सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, आज का जो पर्व है ना, हम सब लोग शिक्षक हैं, ठीक है। आज का पर्व है सद्गुरुओं के नाम है, ठीक। सद्गुरु का मतलब समझते जो व्यास परंपरा से आते हैं। सद्गुरु केवल जीवन में एक ही बन सकते हैं और गुरु कई बन सकते हैं, ठीक है। तो जो आज का पर्व है ये सद्गुरु के नाम है। भगवान के भी सद्गुरु हैं, ठीक है। भगवान राम हो, कृष्ण हो, शिव जी, कोई भी ऐसा इस धरती पर जो भगवान है उनके यदि सद्गुरु हैं तो इसका अर्थ हुआ कि सद्गुरु का स्थान कहाँ है, ठीक है। तो आज का जो पर्व है ये उन्हीं से संबंधित है, इसलिए उनके गुरु चरणों में नमन है सबका। सबको सद्बुद्धि मिले, सबको समृद्धि मिले और सभी के जीवन का ईगो खत्म, क्योंकि जितना हमारा ईगो खत्म होगा या ईगो पूरी तरह से खत्म हो जाए तो ईश्वर और हम में ज़्यादा अंतर भी नहीं रह जाएगा। तो अब ईश्वर हम लोग कहाँ देखेंगे? तो जो संत महापुरुष हैं जो रियल में हैं, ठीक है, सबको नहीं कह सकते, ठीक है। तो जो सच में संत महापुरुष हैं, सद्गुरु भगवान का जो रोल है वो प्ले कर सकते हैं। तो आज वो पर्व है, उन्हीं से प्रार्थना है कि हमारे जीवन में भी प्रकाश हो और हम भी सन्मार्ग की ओर बढ़ें। अब इसी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हेमंत ने किन को बोला है? अभी आपने बताया था ना भजन के लिए, तो पहले जिनका रखा है वो भजन रखेंगे, फिर जो हम लोगों ने डिसाइड किया था उसको फिर रखकर फिर बात को आगे करेंगे। ठीक है, ठीक है। इस कक्षा में उपस्थित हमारे आदरणीय बहन सुधा मित्तल जी को मैं निवेदन करता हूँ आज के अवसर पर अपने भजन की प्रस्तुति करें। आदरणीय सुधा जी। म्यूट है सुधा जी, है ना? सादर नमस्ते आप सभी के लिए और गुरु पूर्णिमा पर्व पर आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सच्चा गुरु तो वही होता है जो कि हमें इस अज्ञान अंधेरे से दूर कर दे, हमारी भ्रांतियों को मिटा दे, वही सच्चा गुरु होता है। कुछ ऐसा ही भाव है मेरे इस वचन के अंदर। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी हो महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है।
गुरु वचनों को रखना संभाल के, बीज पड़े अंकुर नहीं फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े अंकुर नहीं फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करें और फल नहीं भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू स्वतंत्र है, फल पाने में तू परितंत्र है। जिसने जानी हो महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी हो महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और तम नहीं भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और तम नहीं भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जाने सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी ज्योति से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी हो महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। वेद वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी हो महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। मैं का दिया तू जब तक जलाए, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मैं का दिया तू जब तक जलाए, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। अंतःकरण तेरा शुद्ध ना हो जाए, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। अंतःकरण को शुद्ध बना ले, इसमें प्रेम की ज्योति जला ले। जिसने जानी हो महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। वेद वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी हो महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत बढ़िया लिया, ठीक। सच में आवाज़ भी बहुत सुंदर, गंभीरता भी और शब्द भी, जो हम सब लोगों के लिए आवश्यक है जीवन में उतारने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधा जी को।
मैं अगले भजन के लिए निवेदन करता हूँ। सोनिया चौहान जी दिल्ली से हैं, तो सोनिया जी अपने भजन की पंक्तियों को रखें। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते आदरणीय, नमस्ते आचार्य जी। पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले माता गुरु आप सभी जानते हैं, और जिनसे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सभी हमारे लिए गुरु हैं। तो हमारी आदरणीय हमारे लिए गुरु, हमारे आचार्य जी हमारे लिए गुरु, और जो हमारी बड़ी माताएं हैं वो भी हमारे लिए गुरु। तो आइए हम एक तो गुरुवर जो जिन्होंने हमें याद किया काफी और दे रहे हैं अभी भी उनकी पुस्तकों के द्वारा, और एक सबसे बड़े गुरु परम पिता परमात्मा जो सबके ही गुरु हैं। तो मैं जो हमारे गुरु हैं उनको ही मैं नमन करूंगी, बाकी सब गुरुओं को नमन। जहर जो दे गया उसको जीवन दिया, शत्रु को भी है बंधन से मुक्त किया। है दयालु परम देवता समर्षि, कहे जहाँ तुम सको ही नहीं महर्षि, कहे जहाँ तुम सको ही नहीं महर्षि। ऐ ऋषिवर तुम्हें मेरा सौ नमन, ऐ ऋषिवर तुम्हें मेरा सौ नमन। तुमने ही भर दिया खुशियों से ये चमन, हम ऋणी हैं तुम्हारे सदा के लिए। तुमने वैदिक दिया ये जो चिंतन मनन, तुमने वैदिक दिया ये जो चिंतन मनन। ऐ ऋषिवर तुम्हें मेरा सौ नमन, ऐ ऋषिवर तुम्हारी तो क्या बात है। जैसे अमृत की कोई ये बरसात है, तुम ही हो, तुमसे कोई नहीं। तुमने दे दी ये जान जो ये सौगात में, ऐ ऋषिवर तुम्हारी तो क्या बात है। आएगी पावली सब तमस हर लिया, हर हृदय में गुरु ज्ञान दीपक जला, हर हृदय में गुरु ज्ञान दीपक जला। आप तो चढ़िए विष का प्याला पिए, विश्व को वेद अमृत का सागर दिया, विश्व को वेद अमृत का सागर दिया। ऐ ऋषिवर तुम्हें मेरा सौ नमन, ऐ ऋषिवर तुम्हें मेरा सौ नमन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर धन्यवाद। ठीक, एक प्रेरणादायी भजन जो सबके जीवन में
एक नई उमंग, तरंग और एक जीवन का रास्ता बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। हेमंत भैया आगे कनेक्ट करेंगे। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। गुरु चरणों में पूर्ण समर्पण कर हो जा भव पार रे। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। लख 84 लख 84 भटक भटक गए यह मानव तन पाया है। काम क्रोध मद काम क्रोध मद लोक में पड़ गए इसको व्यर्थ गवाया है। कर सत्संग कर सत्संग नाम हरि का जप कर अपना उद्धार रे। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। गुरु चरणों में पूर्ण समर्पण कर हो जा हम पार रे। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। मानव जन्म मानव जन्म प्रीति हरि गुरु में बड़े भाग्य से मिलते हैं। पासत गुरु की पासत गुरु की कृपा हृदय में कुल धर्म के खिलते हैं। धर्मव्रती बन कर्म सर्वहित कर सबका उतार रे। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। गुरु चरणों में पूर्ण समर्पण कर हो जा हम पार रे। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में।
सतगुरु की तू सतगुरु की तू बात मान कर हरि चरणों में प्रीति जगा। नारायण 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 कह कर अब भय सारे दूर भगा। राग द्वेष मद अहंकार खत कर ले सबसे प्यार रे। सतगुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। गुरु चरणों में पूर्ण समर्पण कर हो जा अब पार रे। सतगुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। डॉक्टर साहब आगे जोड़ अभी हेमंत में आप कंटिन्यू करिए, फिर हम करते हैं। देखिए, मैं आप सबको निवेदन करूं, गुरु पूर्णिमा एक ऐसा श्रुति परंपरा का पर्व है जो गुरु जी के पास से ज्ञान शिष्य तक पहुंचाने वाला, जो उस श्रुति परंपरा का द्योतक है, जिसको हम गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। उस दृष्टि से हम सबके पास जब ज्ञान आया तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में आचार्य की, गुरु की बहुत महत्व होता है, होना चाहिए। शास्त्र में तैत्तिरीय आरण्यक में एक प्रसंग आता है, वहां कहते हैं कि 5 गुरु होते हैं मनुष्य के, 5 देवता के रूप में वहां पर वो बताया। पहला वो कहते हैं मातृदेवो भव, दूसरा कहते हैं पितृदेवो भव, तीसरा कहते हैं अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, चौथा कहते हैं अतिथि देवो भव, और 5वां कहते हैं पति के लिए पत्नी देवो भव और पत्नी के लिए पति देवो भव। माता देवता होती है, पिता देवता होते हैं। प्रारंभिक गुरु तो सबसे पहले माता और पिता ही हुआ करते हैं। जब कहते हैं कि बच्चा जब स्कूल में पढ़ रहा होता है ना, जब छोटा होता है, इससे भी पहले स्कूल में पढ़ने जाने से भी पहले उसको सब कुछ मदर ही, माता जी ही सब कुछ अच्छी लगती हैं। सब कुछ ऐसा लगता है कि यही बताएंगी, यही कराएंगी। जब धीरे धीरे स्कूल जाने लगता है, नर्सरी, LKG, UKG, घर पे आके मम्मी को बोलता है मैडम अच्छा बताती है। थोड़ा और बड़ा होता है, बोले मम्मी तुमको नहीं आता, मैडम को सब आता है। थोड़ा और बड़ा होता है, बोले मम्मी तुमको तो कुछ भी नहीं आता, मैडम को सब आता है। और बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, और परिपक्व हो जाता है। तो माता जी की बातें भी कई बार इग्नोर करने लगता है। उसको लगता है जी ये पिछड़े लोग हैं, नए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा एडवांस हैं, वो उनकी बात ज्यादा दमदार है। जब एक उम्र हो जाती है, वो स्वयं भी पिता बन जाता है, तब एक स्थिति आती है जब माता जी संसार में भी नहीं रहती, तब उसको अपने बच्चों को बैठ करके बात बता रहा होता है कोई, बोले ये ऐसा है ना, ऐसा मेरी माता जी कहती। तब किसी टीचर की बात याद नहीं आती उसको, क्यों? पहली गुरु और सबसे पहले चलाने वाली भी वही थी। और तब उसको अकल आती है जब उसकी माता जी संसार में है। इसलिए कहा जाता है कि जब संसार में या हमारे संपर्क में कोई व्यक्ति है तो उसकी हमको समय पर कद्र करनी चाहिए, क्योंकि हमारा निर्माण माता पिता से और गुरु आचार्य से ही हुआ करता है। और परमात्मा सीधे आकर के कभी किसी के साथ में नहीं रहते हैं, तो माता पिता के, गुरु आचार्य के रूप में ही उसकी हर दिन हर क्षण सहायता करते हैं। तब जाकर के कुछ व्यक्ति को समझ में आता है कि हाँ मेरी बुद्धि, मेरा जीवन किस प्रकार से हमको चलाना है। तो गुरु, माता पिता, आचार्य, ये सब लोग
हमारी सहायता करते हैं। गुरु का एक शास्त्र में निरुक्त में एक शब्द दिया है आचार्य, बहुत यौगिक शब्द है। वो कहते हैं आचिनोति इति आचार्य, जो आपको तिनके से लेकर ब्रह्म तक के पदार्थ का ठीक प्रकार से यथावत ज्ञान करा दे, वह आचार्य कहलाता है। दूसरा कहते हैं आचारम ग्राह्यते इति आचार्य, अर्थात जिसके संपर्क में रह करके आप आचरण को सीख पाओ, अच्छे आचरण को सीख पाओ, अच्छे मनुष्य बनने के आचरण को सीख पाओ, वह आचार्य कहलाता है। एक मनुस्मृति का एक श्लोक मेरे को बड़ा याद आता है। योग दर्शन में तो बहुत अच्छे अच्छे सूत्र हैं ही। स एष पूर्वेषाम अपि काले नानवच्छेदात्, फिर और भी बहुत सारे छोटे छोटे सूत्र ईश्वर की व्यवस्था को बता रहे हैं। कर्म क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। एक भजन भी आता है, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी महिमा। वर्तमान में एक समस्या बहुत है कि जिनको भी म्यूट कर देंगे प्रतिमा जी, है ना, जिनको भी गुरु वर्तमान में मनुष्य देहधारियों को बनाया जाता है, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ समस्याएं आ जाती हैं, तो मनुष्य की श्रद्धा भाव कम हो जाता है। तो फिर व्यक्ति क्या करता है, धर्म के रास्ते को भी कई बार छोड़ देता है, क्योंकि उसको लगता है जी नहीं ये तो रास्ता नहीं, उस व्यक्ति का दोष हो सकता है, धर्म का दोष नहीं है। जो उसने बातें कही आप उसको प्रॉपर फॉलो करो तो अपना तो कल्याण होना ही है। और क्योंकि वो उसकी बातें तो उनकी बातें थोड़ी है, वो तो वेद शास्त्रों के ऋषियों की बातें, तो उनको इसलिए कहा जाता है यदि योग्य गुरु ना हो ना, तो योग्य गुरु बिल्कुल मिल ही नहीं रहा, तो परमात्मा को अपना गुरु बना, शास्त्र को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, क्योंकि बहुत समस्याएं आती हैं गुरु का चयन करने में। इस बात को महर्षि देव दयानंद ने एक छोटे से प्रकरण में अच्छे से समेटा। सत्यार्थ प्रकाश उनका एक अमर ग्रंथ है, आप सबने नाम सुना होगा। उसमें 14 अध्याय हैं, उसमें 3 नंबर का अध्याय है, तीसरा अध्याय। उस तीसरे अध्याय में गुरु आचार्य हमको कैसा होना चाहिए, हमारा किसको हम गुरु बनाए, वह पूरी एक विवरण दिया है उन्होंने कि कौन व्यक्ति आचार्य और गुरु बनने के योग्य है। इसीलिए शिष्य अगर योग्य है तो वो गुरु की परीक्षा करे, अर्थात गुरु बनाने से पहले विचार करे कि मुझे किसको गुरु बना। ऐसे ही किसी को ना बनाए जो जितेंद्रिय व्यक्ति हो, जो शास्त्र का विद्वान व्यक्ति हो, जो विनम्र हो, मतलब बहुत सारी ऐसी कई सारी कसौटियां उसमें देते हैं। तो उस तरह के व्यक्ति को ही हमको अपना गुरु बनाना चाहिए, ऐसे ही किसी को भी गुरु ना बनाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु के बिना गति नहीं होती। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मनुष्य देहधारी कोई बनाया जाए, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति मिल ही नहीं रहा तो क्या करें। तो इसीलिए कहा गया गुरुणाम गुरु ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु अगर कोई है तो वह ईश्वर है। तो इतने ही शब्दों के साथ एक मनुस्मृति का श्लोक जो मुझे बड़ा याद आता है, वो कहते हैं धर्म के लक्षणों को जनाता है गुरु, धर्म के स्वरूप को अपने शिष्यों को प्रकट करता है कि धर्म ये है, और वो अगर ठीक प्रकार से व्यक्ति उस पर जीवन अमल कर ले, जी ले, तो वह स्वयं भी एक दिन बहुत अच्छा आचार्य गुरु बन सकता है, बन सकती है। वो कहते हैं वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्ष्यम। तो बोले धर्म को अगर यदि आपको जानना है तो वेद को पढ़ो, वेद को जानो, परमात्मा की अपौरुषीय वाणी ऋग यजुः साम अथर्व के भीतर का ज्ञान। बोले नहीं पढ़ सकते जी, हमारा तो इतनी योग्यता नहीं है, तो स्मृति ग्रंथों को पढ़ो। बोले याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, इस प्रकार के वशिष्ठ स्मृति, इस प्रकार के ग्रंथों को पढ़ो। बोले जी वो भी हमारे पास नहीं है, तो वेद स्मृति सदाचार है। बोले फिर सदाचारी लोगों को देखो, विद्वानों को, धार्मिकों को, योगियों के जीवन को देखो, कैसे वो जीवन जीते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि धर्म का स्वरूप क्या है। बोले वो भी हमारे आसपास में नहीं है। तो अंतिम शब्द महर्षि मनु दे रहे हैं कि स्वस्य च प्रियमात्मनः, जो आपकी आत्मा को प्रिय लगता है, जो आपको भीतर से प्रिय लगता है, जिसके लिए मन की आवाज नहीं आती, आत्मा की आवाज आती है, यह अच्छा है और यह अच्छा नहीं है। इसको एक सरल शब्दों में ऋषि कहते हैं, वो कहते हैं जिस भी कार्य को, बोले पता कैसे लगे, सामान्य शब्दों में तो कहा जाता है कि जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है वैसा व्यवहार किसी के साथ मत करो, वही धर्म है ना।
फिर वो कहते हैं कि पता कैसे लगे, इसके इंडिकेशन आते हैं क्या? बोले हाँ, गुरुओं का भी जो परम गुरु परमात्मा है वो आपके भीतर इंडिकेशन देता है। क्या देता है? जब भी आप कोई कार्य करते हो, यदि उस कार्य के करने से पहले उत्साह और करने के दौरान निर्भयता और करने के बाद प्रसन्नता या आनंद का जब अनुभव होता है, तो वह कार्य निश्चित रूप से धर्म का कार्य हो सकता है, धर्म के अनुकूल हो सकता है, शास्त्र के अनुकूल हो सकता है। ठीक इसका विपरीत वो कहते हैं शंका, भय और लज्जा। जिस कार्य को करने से पहले शंका हो, जैसे चोर कोई चोरी करता है तो उसको शंका होती है पहले, मुझे कोई पकड़ना नहीं। भय लगता है, छुप करके आता है, अंधेरे में आता है, मुंह पर कपड़ा बांध के आता है, भयभीत होता है। क्यों? अधर्म का काम है, भीतर से आत्मा के संकेत आ रहे हैं उसको। और लज्जा का अनुभव होता है करने के बाद, कहीं पकड़ ले और मुझे प्रस्तुत किया जाए तो कैसे मैं आंख मिलाऊं। तो ये धर्म के लक्षणों को भी गुरु के द्वारा दिया जाता है, आचार्य के द्वारा दिया जाता है। इस श्लोक में बहुत अच्छे प्रकार से होता है। इन शब्दों के साथ मेरी वाणी विराम दूंगा। सबको धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब। आपने वैदिक परंपरा के अनुसार अपनी चीज़ों को प्रॉपर व्यक्त किया। अब यहाँ पर किसी को फिर हम अपनी बात रखते हैं, ठीक है। अभी किसी को भी जो सद्गुरु परंपरा का महत्व समझते हो, यदि यहाँ पर और किसी को कुछ बोलना हो तो 2 से 3 मिनट बोल सकते हैं। जो सद्गुरु परंपरा का महत्व समझते हो उन्हें यदि कुछ भी बोलना हो, कुछ मतलब इससे संबंधित, वो बोले, ठीक। क्योंकि आज केवल वही विषय है और शायद बहुत भाग्यशाली है जो लोग उसमें बैठे हुए सब, ठीक है। तो किसी को भी बोलना हो वो बोल सकते हैं। एक बार हिम्मत में सबको देख ले, इसमें से किसी को भी लग रहा हो, यदि सर, हरदीप भैया, हाँ यदि सर कुछ कहना है। हाँ, मैं आदरणीय यतीश जी को निवेदन करता हूँ अनम्यूट करके। यतीश जी। जी बस आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप दोनों को प्रणाम कि आपने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया। और सभी जो साथी लोग हैं जो हमारे साथ के हैं या हमारे दूसरे बैच के, उन सबको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बस इससे दिन यही है कि हम लोग अच्छे गुरु का, जैसे गुरुजी ने बताया कि अच्छे गुरु का सिलेक्शन ही बहुत मुश्किल है आजकल। और फिर भी यदि नहीं होता है तो अपन अपना, मैं तो वही कर रहा हूँ जो आप कह रहे थे कि मैं अध्ययन करता हूँ अपना। अभी हरिवंश पुराण चल रहा है आजकल, तो ऐसे अध्ययन करते रहते हैं। कहती सब बहुत बढ़िया। हेमंत भाई और किसी को देख लीजिए, एक बार पूरा चेक कर लीजिए। जी, तो मीता भटनागर जी को मैं निवेदन करूंगा। मीता जी, अपने आज के प्रसंग में यतीश जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। यतीश जी कोटा राजस्थान से हैं। आपने जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में सरकार को सेवाएं दी है। उसके बाद योग इंस्ट्रक्टर के लेवल 1 के योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर की पढ़ाई को हमारे यहाँ से आपने पूरा किया और उसके बाद सफलतापूर्वक उसमें अच्छे अंक भी हासिल किए। इसके लिए भी इनको, क्योंकि लोग व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं जी आराम करेंगे, कभी घूमने जाएंगे, तो इन्होंने अध्ययन का मार्ग चुना। ये बहुत बड़ी बात है और वो भी योग के अध्ययन का। एक निवेदन मैं सबको कर लूं कि कई बार लगता है कि हम शिक्षक हैं कि गुरु हैं। मैं आपको सबको बता दूं कि योग के पाठ्यक्रम में आता है कि योग शिक्षक साथ ही गुरु भी होता है, क्योंकि वो मॉरल वैल्यूज को सिखाता है, स्पिरिचुअल वैल्यूज को सिखाता है ना। केवल अपने विषय को नहीं पढ़ाता, वो उस मार्ग को बताता है जो ब्रह्म का मार्ग है, पर ब्रह्म का मार्ग। इसीलिए योग शिक्षक को योग गुरु भी कहा जाता है। आप सबने सुना ही होगा, YCB पहले नहीं थी, जब QC आई थी तब योग गुरु की एक, वो जो योगा मास्टर है ना, पहले वो योग गुरु हुआ करते, बाद में ये योगा मास्टर हुआ। तो मैं मीता जी को निवेदन करूंगा अपनी बात। प्रणाम मैम, प्रणाम सर। सबसे पहले आप दोनों को सादर नमन। आप दोनों से मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सदगुरु तक तो नहीं, लेकिन आप लोगों तक पहुंचना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम आपसे मिले, आपसे ज्ञान प्राप्त किया, आपके अनुभवों को से कुछ सीखा और थोड़ा सा अपना जो इतने निचले स्तर पे से थोड़ा सा ऊपर के स्तर पे आए, कुछ अच्छी चीज़ों को जाना जो बिल्कुल अपरिचित थे हम जिन चीज़ों से। तो आप दोनों के गुणों से जितना मैं परिचित हो पाई हूँ, उसके आधार पे मैंने अपने हृदय से कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी।
गुरु जो अंधकार से निकाले और प्रकाश में लाए, गुरु जो वास्तविकता से तुम्हें परिचित करवाए, गुरु जो भटके हुए को राह दिखाए, जो व्यक्तित्व को निखारे और खुद से भी आगे बढ़ाए। गुरु जब हाथ थामे तो कोई फिसल न पाए, गुरु जब जीवन में आए तो दिशा और दशा दोनों बदल जाए। गुरु विचारों को निखारे और भीतर से संवारे, गुरु अज्ञानता का आवरण हटाए और ज्ञान का प्रकाश जगाए। गुरु तुम्हें वो बनाए जो तुम सोच भी ना पाए, तुम्हारी शक्ति को जाने और तुम्हें उससे अवगत कराए। ऐसे गुरुजनों के चरणों में आओ हम सब शीश झुकाएं। थैंक यू, थैंक यू। नीता मैम, हम लोग उस कैटेगरी में तो नहीं आते हैं, बस आपकी प्रार्थना और हमारी प्रार्थना मिलकर जो संत महापुरुष हो, सद्गुरु भगवान हो और ईश्वर हो, उन तक पहुंच जाए, सबको सद्बुद्धि मिले। ठीक है मैम, हमारे लिए तो आप दोनों ही उस रूप में हैं, क्योंकि अभी सद्गुरु से हम परिचित नहीं हैं, लेकिन आप दोनों को जान करके हमारा लगता है कि जीवन सफल हो जाएगा। अब हमारे हरदीप भैया बोलेंगे। हरदीप भैया, हेलो हरदीप भैया। हरदीप मल्होत्रा जी अम्बाला से। हरदीप भैया एक ही हम लोगों के ग्रुप में। हरदीप भैया आवाज पहुंच रही है? सुन रहे हैं हमारी बात को? हरदीप जी नहीं आ रही हैं, चलिए कोई बात नहीं। हमारे साथ में जुड़े हैं रचना व्यास जी गाजियाबाद से। मैं रचना जी को निवेदन करता हूँ आज के फिर अपनी बात करते हैं। ठीक, बोलेंगे। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। तो मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं कब तक आप किसी और का अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि सद्गुरु भगवान जी का दिन है। ठीक है, और एक विशेष, सबसे पहले एक सरल सी बात बताते, जो अभी सब लोग बात कर रहे थे कि आजकल कैसे ढूंढे, कैसे समझें। एक बात जो हमने शायद इस चीज़ पे हम अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझते हैं कि ये वाला जो आज का दिन है, उसके लिए लगता है कि अगर सारी दुनिया को हम एक साइड कर दें तो अपने आप को अलग अकेला करते हुए सबसे टॉप पे देखें। क्योंकि हमारे जीवन में जो सद्गुरु भगवान है ना, यही वो स्थान है जिसके कारण हमारा जीवन चल रहा है। और जो हमने सीखा समझा, और वो ऐसे नहीं सीखा, हमको अपना याद है जीवन 15 साल की उम्र से बहुत अच्छी जगह, घर में सब कुछ सब मंगलमय था। हमको लगता था जो पूजा पाठ दुनिया का हो सकता था वो सब इसलिए किया था, ऐसा लगता था कि चाहे 3 दिन बिना पानी के रहना पड़े, केवल मेरे सद्गुरु भगवान हमारा चुनाव कर लिया और हम चुनेंगे तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए। अगर वो ही मेरे पास आकर हमें चुन लेंगे तो हम समझेंगे कि बस मेरे जीवन का काम हो गया, क्योंकि मेरे जीवन में कोई दूसरी तलाश ही नहीं थी। और ऐसा इतना सुंदर ढंग से घटित हुआ कि उस घटना को, और आज का जो दिन है ना, जब भी हमने अपने जीवन में सब कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कहीं कुछ भी हो जाए, एक चीज़ हमको पता है कि मेरे मन में अतृप्ति का जो एहसास है वो आज तक हुआ ही नहीं मेरे गुरु जी के मिलने के बाद। ना हमको किसी से पूरी धरती में एक पॉइंट पर प्रेम की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा लगता है अगर 10 जन्म मिल जाए और पूरी दुनिया मिल जाए तो भी मेरे सद्गुरु भगवान जी ने इतना प्यार कर रखा है, इतना प्रेम किया है कि उसके आगे हमें किसी की आवश्यकता नहीं। यदि कभी किसी ने हमारे साथ ऐसा सोचा कि किसी पॉइंट में किसी व्यक्ति को लग जाए कि ममता का काम मेरे बिना नहीं चलेगा, तो ऐसी कृपा है मेरे ऊपर कि उसी क्षण से हम उससे दूर हो जाएंगे, दूर होना शुरू हो जाएंगे। मेरा आज तक कुछ भी हो जाए, कहीं एक सम्मान की जो बात होती है ना, वो कभी गिरा ही नहीं। और ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ, इतना उसके पीछे जो चीज़ें थी वो बहुत बड़ी चीज़ें। अगर हम एक 2000 पेज की बुक भी लिखेंगे ना तो अपने गुरु जी के अनुभव को बयान नहीं कर पाएंगे। अभी जो हम कुछ 20 सालों से, शायद ये गुरु पूर्णिमा मेरे जीवन में 20 सालों की परीक्षा से बाहर लाने का अब समय आज की गुरु पूर्णिमा से शुरू हुआ। बहुत खुश भी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या जो बात हमने देखी और गुरु जी से जो सुना, वो ये सुना कि आपकी यदि पात्रता विकसित हो
तो इस यूनिवर्स में कहीं पर भी कोई भी आपके विषय के अनुरूप चुनाव कर लेगा। केवल आपको अपनी पात्रता विकसित करनी है। पूरा जो वेद पुराण का जो सार है वो ये है कि जिसके अंदर जैसी पात्रता होगी, जिस चीज़ की उसकी आवश्यकता होगी, आवश्यकता लेकिन प्राणों के तल पर होनी चाहिए। आवश्यकता कैसे हो? प्राणों के तल पर। तो ये जो सद्गुरु भगवान जी का जो स्थान जो इस गुरु पूर्णिमा को मना रहे हैं वो उन्हीं के लिए है। और ये जब चुनाव उनकी तरफ से होता है तो फिर इफ और बट नहीं हो जाता है। और ध्यान रहे, जब सद्गुरु भगवान आपका चुनाव करते हैं ना, वो आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट, आपके फ्यूचर, आपका आने वाला जो जन्म है वो सबसे आपको रूबरू करा के ले जाते हैं। ये इतना छोटा स्थान नहीं है जिसको आप ऐसे ही समझ लें कि कोई बहुत सरल चीज़ है। जब से हम लोगों ने दीक्षा ली, आज मतलब इतनी सारी जो घटनाएं घटी वो तो आपको अपने सब तो नहीं बता सकते, पर कुछ चीज़ों को ज़रूर व्यक्त करेंगे। कि एक छोटा सा, जब हम कई बार बोलते हैं ना क्या बोलते हैं कि गायत्री मंत्र बोलते हैं हम लोग, तो हमें पहले ये नहीं पता था कि गायत्री मंत्र बोल लेते हैं, सब कुछ हो गया, दीक्षा ली हम लोगों ने, और हम लोग का एक नियम भी बना हुआ था, सुबह उठना है 4 बजे, अपना जप करना है, शाम को करना है, इसके बीच में कुछ इबट नहीं होना है। फिर हम लोगों का एक बार 2006 में जो गुरुजी हैं आचार्य श्री राम शर्मा जी, उनके जो दामाद हैं, जो शायद आप लोग अभी कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, जिनमें भैया के जो फादर हैं वो ही पूरा गायत्री पीठ देखते हैं, गायत्री जो यूनिवर्सिटी है उनका बाई चांस कानपुर आना हुआ। और कानपुर को मिनी शांति कुंज कहा जाता है, जो एक जगह है यहाँ पर कानपुर में। तो वहाँ एक प्रोग्राम रखा गया। हम 2004 में यूनिवर्सिटी पढ़ चुके थे, 6 महीने का कोर्स किया था मैंने। तो जब वो वहाँ पर हम लोगों का मिलना हुआ तो उन्होंने बस देखा, फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस बात हुई कैसी होगी बात ख़त्म। यहाँ पर 2006 में एक प्रोग्राम रखा गया था, कभी आप डालेंगे वेबसाइट वगैरह में यूनिवर्सिटी के तो अभी भी वो है। तो वो था पूरे भारत भर से, ऑल इंडिया से स्कॉलर्स बुलाए गए थे, कोई साइंटिस्ट, कोई जो अपनी फील्ड के टॉपर्स थे वो थे। और यूपी में जितने जो वाइस चांसलर और जो इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल्स, डॉक्टर्स, ऐसे मतलब 5000 लोगों का एक डेडलाइन में नेम लिस्ट निकली थी कि 5000 लोगों का पूरा एक प्रबुद्ध वर्ग की मीटिंग होनी थी, वो कॉन्फ्रेंस का पार्ट था। तो उसमें हम, और यूनिवर्सिटी 2003 में रनिंग में आ गई थी। तो वहाँ पर जब डॉक्टर साहब सब कुछ बोल रहे थे, वो गुरुजी के ही को ही सब लोग उनको गुरुजी के ही उसमें रखते हैं, गुरुजी नहीं है। तो जब बोल रहे थे, बोलते बोलते उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी को मेरी यहाँ एक बिटिया बैठी है, वो रिप्रेजेंट करेगी। तो मेरे माइंड में कुछ है ही नहीं, अब 2006 छोटे भी थे, फिर हमने कुछ सोचा ही नहीं, हम आराम से सुन रहे थे ध्यान से। उन्होंने कहा ममता आओ बताओ कर यहाँ पर। तो हमको लगा कि 5000 लोग और डॉक्टर साहब यहाँ पर खड़े हैं जो सद्गुरु भगवान के उसमें खड़े हैं। अब हम यहाँ बोलेंगे तो पहले तो हम जा ही नहीं पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे। ये वो बता रहे हैं कि अध्यात्म का महत्व क्या होता है जीवन में। आपके पास कुछ भी ना हो, केवल एक समर्पण हो तो आप क्या कर सकते हैं और आपसे क्या करवाया जा सकता है। और जब वो बुलाया वहाँ पर तो डॉक्टर साहब तो पोडियम के पास खड़े थे, क्योंकि उनको वो पूरा बोल रहे थे। अब जब नहीं हमको समझ में आया, बहुत मुश्किल में खड़े हो गए। अब खड़े भी ऐसे हो गए, बस इतना पता था, अब सोचते हैं कि जीवित तो होंगे, लेकिन इतना नहीं समझ आ रहा था कि सांसें चल रही मेरी कि नहीं चल रही, क्योंकि इतने सारे लोग, सारी चीज़ें नहीं, कुछ समझ नहीं आया, सारी रिकॉर्डिंग्स हो रही थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोले। कम से कम 10 मिनट हमने डॉक्टर साहब का और लोगों का टाइम ख़राब कर दिया, चुप खड़े रहे, बोले ही नहीं कुछ वहाँ। फिर डॉक्टर साहब ने कहा देखते रहो, मैंने कई बार बोला बोलो बोलो, हम नहीं बोले। फिर उन्होंने जहाँ वो खड़े थे वहाँ पर, उनकी हाइट काफ़ी है तो उनको ज़रूरत नहीं थी, नीचे एक स्टूल रखवाया गया, उस पोडियम पे अपनी जगह पे खड़ा कराया गया। अब तो हमको लगा कि ये तो ऐसा लग रहा ऑपरेशन पे ऑपरेशन हो रहा है। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, अब तुम गायत्री मंत्र बोलो। बस इतना उन्होंने बोला। फिर हमने गायत्री मंत्र बोला। पहली बार अपने जीवन में गायत्री मंत्र का महत्व समझ में आया कि आप समर्पित भाव से जब बोलते हैं तो माँ भगवती आपके गले से बोलती है, फिर हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिस चीज़ की आवश्यकता है वो वही पूरा कर देती है।
फिर हमने 15 मिनट गायत्री मंत्र बोलने के बाद पूरी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। ये शायद आज तक के कम से कम 22 सालों में पहली बार हुआ था, अंतिम और पहली दोनों बार था वो, कि यूनिवर्सिटी को किसी स्टूडेंट से रिप्रेजेंट कराया गया 15 मिनट बोलने के बाद। और ऐसा लगा कि हम यूनिवर्सिटी को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे जैसे कोई व्यक्ति किसी को पढ़ कर, जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिला रही हो तो उसके वो सारी चीज़ों को जज कर ले रही हो कि कहाँ इसके क्या पॉइंट कैसे काम कर रहे हैं। तो वो ये समझ में आया कि जब आध्यात्मिक लोग, जो स्पिरिचुअल फील्ड में वास्तविकता में जीने वाले लोग होते हैं, वो एक साधारण से साधारण व्यक्ति से भी क्या काम करवा सकते हैं। और जो मंत्र है उसका विज्ञान, उसका अध्यात्म क्या है। गुरु जी के यहाँ जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़े, क्योंकि पूरा कुछ हम लोगों ने उसी परंपरा में देखा, तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ भी हो, बस वहाँ एक चीज़ बोली जाती है कि आप क्या चाहते हो। तो वहाँ रिटर्न में बताया जाता है कि जब भी कभी कोई ऐसा कुछ पूछे तो बस एक ही बात बोलना, हम केवल मिटना चाहते हैं। मिटने का मीन्स होता है ईगोलेस होना चाहते हैं। यदि आप ईगोलेस होना शुरू कर देंगे तो जीवन में पूरी प्रकृति आपकी सहायता के लिए आना शुरू कर देती है। वो भले आपका एक परीक्षा का टाइम होता, परीक्षा होनी भी जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि ये पात्र किस काम के योग्य है। तो ये घटना ये समझ में आया कि क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी में एक कॉन्सेप्ट चलता है आध्यात्मिक विज्ञान, मीन्स जो अध्यात्म है यदि उसे विज्ञान के साथ जोड़ा जाए तब तक ही अध्यात्म है। और केवल विज्ञान को विज्ञान रखा जाए तो वो खाली है और अध्यात्म भी खाली है। दोनों को जब अध्यात्म को वैज्ञानिक स्वरूप दे दिया जाए तो समझ लो कि ये अध्यात्म अब हमारे जीवन में उतरने योग्य है। तो जो हम लोग सोच रहे हैं कि हमें गुरु मिले नहीं मिले, कैसे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। केवल आप अपनी पात्रता विकसित करो, हम चाहते क्या हम अपने जीवन में चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आज तक हमने जो कुछ, अभी कुछ टाइम पहले का एक अनुभव बताते हैं, हमारे मन में बहुत दिनों से चल रहा था, क्योंकि बिहार स्कूल ऑफ योगा से अच्छी बुक्स हमें किसी की नहीं लगती है। तो हमको ऐसा लगता था कि कोई ऐसा इनका शिष्य मिल जाए जिसको गुरु जी ने ही, सत्यानंद सरस्वती जी या निरंजनानंद सरस्वती जी ने चूज़ किया हो, ताकि हम वो अनुभव को जान सके क्या वहाँ हो रहा है, कैसे ये सब कुछ लिखा जा रहा है। क्योंकि इतना ऑथेंटिक है ये सब कुछ। हम यहीं पर बैठे बैठे ऑनलाइन कुछ हमने लेक्चर स्ट्रेस मैनेजमेंट पर दिए थे, पता नहीं कैसे क्या फीडबैक आया, एक दूसरे से कांटेक्ट होते होते उन्हीं के शिष्य मिले जिनको स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी जो योग निद्रा सुनते हैं 2004 में 1 लाख लोगों में से 100 लोगों का चुनाव हुआ था, उसमें से उन्हें चुना गया। मेरी उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ऑल इंडिया लेवल पर नाम नहीं अभी शेयर करेंगे उनका। ऑल इंडिया लेवल में कोई ऐसा जो एजुकेशन का फील्ड है योग में, उनका एक जाना माना नाम है, यहाँ से लेके फर्क होता है। तो ये समझ में आया कि आपको जिस चीज़ की नीड होती है, और हमने इतने समय में देखा कि जिस चीज़ की हमको आवश्यकता पड़ी, जहाँ मेरा जो मन हुआ, जिस चीज़ को हमने चाहा, वो हमको वैसे ही प्राप्त हुआ। कभी धोखे में हमने कुछ चीज़ें गलत सोच ली, वो भी हमारे सामने आई। जो चीज़ें सही सोची वो भी आई। जीवन में मेरे सिर्फ 2 ही प्रार्थनाएं थी, एक बहुत पहले पूरी हो गई। एक अपने गुरु जी की बात को सही ना समझने के कारण, उन्होंने सही समझाया लेकिन अपना हमने वहाँ दिमाग लगा दिया, दिमाग लगाया कि ये काम ऐसा है तो इसको आज नहीं 5 दिन बाद 5 दिन को जोड़ कर लेंगे। उसका रिजल्ट हमें ये मिला कि आज 11 साल हो गए हैं, पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ हमने सिर ना रखा हो, जिसके पास ना गए हो, आज जाकर उस समस्या का समाधान होने वाला है। तो ये भी समझ में आया कि जब आप इतनी बड़ी हस्ती से जुड़ते हैं और अगर एक छोटी सी गलती करते हैं तो वो तो हमारे लिए आशीर्वाद ही देते हैं, लेकिन पूरी प्रकृति दंड देती है, पूरी प्रकृति दंड देती है। संत महापुरुष कभी हमें कुछ परेशान नहीं कर सकते हैं और कभी वो हमारे लिए गलत नहीं सोच सकते, लेकिन प्रकृति माफ़ नहीं करती है कहीं से, प्रकृति पूरा दंड देती है। तो हमने अपने जीवन में देखा कि 2 ही प्रार्थनाओं में एक कितना इजी गोइंग पूरी हुई, दूसरी भी हो सकती थी, कितना सरलतम ढंग से हो सकती थी, बस लेकिन हमने उसमें थोड़ा सा अपना मैनिपुलेट कर दिया कि नहीं ऐसे से ऐसे कर लेते हैं। उसका रिजल्ट
अब आज की डेट में, आज की जो गुरु पूर्णिमा है, ऐसा लगता नहीं है आज हम सबसे बाहर आज के दिन हो गए हैं। तो इसलिए बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि जीवन में आप जितना प्योरिटी से जीते हैं, जितना आप संकल्प के साथ जीते हैं, जितना आप ये सोचकर जीते हैं कि इस दुनिया में हम अपने पोटेंशियल को विकसित करेंगे, केवल अपने पोटेंशियल को, और किसी को हमें देखना ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा पोटेंशियल जो है वो जब हम देखेंगे तो हमें किसी से हम कंपेयर ही नहीं करना होगा, ना हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब कंपेयर नहीं करना होगा तो ना जेलसी आएगी, ना आपको ऐसा लगेगा कि ये हमें आना चाहिए, वो हमें आना चाहिए। आपको जो आता है आप उसी के मास्टर बनेंगे। तो ये इसलिए कि ये जो आज का दिन है, ये हम सभी लोगों के लिए है कि एक बार तो कम से कम बैठकर हर दिन एक डिसीज़न ले कि अपने जीवन को, इसी जीवन में इतना तो क्लैरिफिकेशन के साथ जिए कि अपना पोटेंशियल क्या है। उस पोटेंशियल को यदि एक बार आपने जान लिया तो सबसे कंपेयर करना बंद कर देंगे। फिर आपको कभी किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल अपनी चीज़ों को निखारने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो सदगुरु भगवान या जिनकी बात करें, क्योंकि मेरे जीवन में तो सीधा पता है, अब दिन रात शिव जी को जल चढ़ाओ, कृष्ण भगवान को कुछ करो, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जीवंत जो सदगुरु भगवान होते हैं ना, वो सीधा आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर तरफ से आपको ऐसा ट्रिगर देते हैं। आप उठते हैं तो 100 बार शाबाशी देते हैं, और आप छोटी सी गलती करते हैं तो बिल्कुल आपका पूरी तरीके से ऑपरेशन कर देते हैं। तो ये क्या है, ये सब हमारे विकास के लिए आवश्यक है। एक बार आज से करीब हो गए होंगे 15 साल पहले की बात है, गुरु पूर्णिमा थी। क्योंकि आप लोग इतने अच्छे हैं जिसकी कोई बात नहीं। हमको तो अपने गुरु जी से एक एक बाल भी उड़ता है ना, उस पर भी हमने लड़ाई की है। क्योंकि फिर हम उनको बोलते थे हमेशा, फिर हमने यही बोला कि देखो भाई, आपसे मेरा लड़ना जन्म सिद्ध अधिकार है। ये मेरा अपने गुरु जी के लिए है कि आपसे लड़ना जन्म सिद्ध अधिकार है। आपसे नहीं लड़ेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे तो हम पूछेंगे किससे। तो हमको जितने बार जो जी एक एक बात को 100 बार समझना, और 100 बार के बाद भी उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, और उसमें भी अगर कुछ इब्बट हो गया तो वहाँ पर भी क्लियर करना कि ऐसा क्यों होना चाहिए। तो आज के डेट में ना तो मेरा किसी से कुछ लड़ने का मन क्यों नहीं है, क्योंकि इतना लड़ चुके हैं कंपेयर करने का मन होता ही नहीं है। प्रेम की बात है, वो इतना मिला है कि दुनिया में प्रेम की हमको किसी से ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो परीक्षा का दौर था, इसमें केवल हमने इतना सीखा कि कई बार हमने जब कभी किसी से बात की तो कुछ लोगों को कहीं ईगो आ गया, या कुछ ऐसी चीज़ें आई कि ऐसा तो नहीं कि ममता का काम नहीं चलेगा मेरे बिना, ये आई क्यों है, इसने भी क्यों पूछा। तो बस इंट्यूशन से मेरे इतने हाई हैं कि व्यक्ति सोचेगा बाद में, पता पहले चलता है। तो उन चीज़ों से बहुत निकलने में टाइम नहीं लगता है। बाकी ये पता चला कि आज का जो दिन है और जो सदगुरु भगवान है, अगर एक बार हमें उनकी बात समझ आ जाए तो इस जीवन को जीना इतना सरल है कि आप सोच ही नहीं सकते। कल क्या हुआ कि मेरा ईयर रिंग गिर गया, और काफ़ी महंगा था वो। सबको पता चला, सबने फ़ोन किया। आज तो फ़ोन आया तो हमको बहुत हंसी आई, और रात सोने से पहले हमने सोचा अब क्या करें, थोड़ी देर तो लगा हमको। फिर हमने सोचा कि कल गुरु पूर्णिमा है, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, और हम सोचने लगे कि कान तो मेरा सलामत है, ईयर रिंग ही तो गिरा है, महंगा था, कोई बात नहीं, कान तो है कि नहीं है। फिर आज सबने फ़ोन किया, हमने कहा अब कोई हमें दुखी ना हो ना। हमने कहा मेरा कान है मेरे पास, ठीक है, कान अगर कट जाता, गिर जाता तो हम दुखी होते। हमने कहा अब कोई दुख ना लेता हो, ठीक। ये सारी चीज़ें पता है कब आती हैं, जब आप कहीं पर समर्पण कर देते हैं, जब कहीं आप एक जगह इतना प्रेम कर लेते हैं कि उस प्रेम के बाद जीवन की सारी चीज़ें पीछे हो जाती हैं। तो फिर चाहे आप संसार में घर का जीवन जिए, गृहस्थ में रहिए, कहीं थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन उससे 24 घंटे के अंदर ही बाहर आ जाएंगे। एक राजस्थान में एक संत हुई है सहजोबाई, उनकी लाइन गुरुजी ने उन लोगों को 26 साल पहले एक बार सुनाई थी। नथनी दीनी यार ने स्मृति बारंबार, नाक दियो करतार ने ताको दियो विसार। मतलब जो हमें ईश्वर ने नाक दी है उसको तो ध्यान ही नहीं क्यों लगी है वो हमारी, ठीक। यहाँ संसार की चीज़ें इतनी लगती है महत्वपूर्ण, तो ये सब हमें ध्यान में रखना है कि कैसे कौन सी चीज़ें होती हैं।
एक बार हम लोग गुरु पूर्णिमा, आज हम लोग गए थे आश्रम तो बहुत अच्छा लगा था। याद है कि गुरु पूर्णिमा में 3 बज गया, हम लोगों ने पानी नहीं पिया, दर्शन करना था। अब गुरु जी आए, तो जैसे ही गुरु जी आए हमको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरे अंदर क्या है कि हमको व्यक्त करने की आदत है, या तो हम बोलेंगे नहीं या तो हम व्यक्त करेंगे। गुस्सा आएगा ज़्यादा तो हम चुप हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, और जब तक अपनी बात व्यक्त नहीं कर लेंगे तब तक हम आराम से नहीं रहेंगे। तो हमने सोचा, हमने कहा बस गुरु जी आए, अपना तो कुछ खा पी कर आ गए होंगे 3 बजे, और अभी हमने पानी नहीं पिया है। तो गुरु जी ने बस, हमने इतना सोचा ही था, गुरु जी ने अपना हाथ उठाया, सिर पे रखा। उन्होंने कहा देखो तुम्हारी कसम तो खा नहीं सकते क्योंकि तुम लोग हमको बहुत प्यारे लगते हो, लेकिन हमने अभी पानी नहीं पिया, ठीक है। तो हमको अच्छा लगा, हमने सोचा ये अच्छा हो इन्होंने पानी नहीं पिया अभी तक, क्योंकि हमें लगा कि ये कहीं पानी वानी पी कर आए होंगे। तो ये क्या है, बहुत छोटी छोटी, क्योंकि मेरे जीवन में ना एक छोटी सी भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे सदगुरु भगवान से हमको मिली ना। एक मेरी बस एक ही गलती है, बस वो गलती का प्रायश्चित शायद अब बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। तो हमको तो नहीं लगता है कि हमारे जीवन में कुछ नहीं ऐसा हुआ कि ना मिला हो। एक छोटी सी बात बताते हैं। एक गुरुजी एक कहानी सुनाते थे जब स्टार्टिंग डेज में, कि एक बार एक शिष्य के साथ वो यात्रा कर रहे थे। गुरुजी दूसरे गुरुजी की बात बता रहे थे। तो क्या हुआ कि रात का समय था और एक सांप आया। तो गुरुजी ने देखा कि इस शिष्य को काटने आया है, ये किसी जन्म का बदला लेने आया है। तो गुरुजी ने क्या किया, एक पास तो चाकू उठाई, थोड़ा सा गले के पास कट लगाया, उसका खून निकालकर एक पत्ते पर रख दिया। सांप ने उसको पी लिया और सांप चला गया। फिर सुबह गुरुजी जब जा रहे थे और उसमें कुछ दवा लगा दी ताकि वो नॉर्मल हो जाए। जब गुरुजी रास्ते में जा रहे थे तो बार बार देखा शिष्य ने कुछ पूछा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, कल हमने रात कुछ किया था गले में और वो जहर उसका फैलता, इसलिए हमने यहाँ से कट करके ब्लड निकाला, पत्ते में रख दिया, सांप को दे दिया। तो वो शिष्य ने बस एक बात पूछी, उसने कहा गुरुजी आप जब हमें ये बता रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे शिष्यत्व में कुछ कमी रह गई, इसलिए आपको ये स्पष्टीकरण देना पड़ा, वरना आप कुछ करते वो तो मेरे हित में ही होता, तो आपको स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता क्या है। ठीक, तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को पूरा करेंगे। और एक अंतिम बात कि गुरुजी का एक वाक्य कि वचन देने में जल्दबाजी ना करना और निभाने में देरी। वचन देने में जल्दबाजी ना करना और निभाने में देरी ना करना। इन बातों के साथ आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आप सबको बहुत सारी प्रेरणाएं देने के लिए आपको कितने सारे बातें बताई। आशा है सभी ध्यान दें। 2 लोगों के और विचार ले लेते हैं हम, बस फिर हम शांति पाठ करेंगे। रचना जी, आदरणीय रचना जी गाजियाबाद से और आदरणीय मनीषा ग्रोवर जी दिल्ली से, 2 लोगों के विचारों को और संक्षिप्त में ले लेते हैं। रचना जी। माता पिता को प्रणाम करने के बाद सभी दत्तात्रेय जी के 24 मैंने अपने गिने नहीं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली